राम चरण रेखा देखा, राम चरण देखा, उसमें जो रेखा है उसको देखा था। सुमिरत जिन्हि, उन्हीं उसी का सुमिरन करने लगा। भगवान ने नहीं देखा, गीधराज ने देखा। आगे गए हैं भगवान। काहे गुरु जैसा होता है जिस चीज का उपासक, उसी चीज का उपासक उसका शिष्य भी होता है। तो जानकी जी भगवान राम के किस अंग की उपासिका है? राम चरण के रेखा का। श्री किशोरी जी राम चरण के रेखा की उपासिका है। कैसे? जरा देखिए, जब भगवान राम मृग के पीछे जाते हैं तो उस वक्त में श्री किशोरी जी अब ऐसे कुटिया में है, मृग भग रहा है, भगवान राम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने वाले का चेहरा सामने नहीं रहेगा ना, पीठ सामने रहेगी, उसके सामने पिठिए रहेगी। तो पीठ में कोई छवि है, लेकिन जब पैर उठा करके दौड़ते हैं तो भगवान राम के पैर का, दोनों पैर का तलुआ दिखाई देता है श्री किशोरी पीछे की तरफ। श्री किशोरी जी उन तलुओं को देख रही हैं। उनमें 48 रेखा है, 24 रेखा दाहिने पैर में, 24 रेखा बाएं पैर में। अब दाहिने पैर में 24 रेखा कौन है? हंस चंद्रिका त्रोण धनु बंसी वीण निषेध मीन त्रिबली पीयूष हृद गोखुर महिषा कलशेष ध्वजा जम्बुफल शशिकला दरखट कोण त्रिकोण गदा जीव सरजू सरित उर्ध बिंदु सुठिलोन। ये दाहिने में है। और बाएं पैर में कहे ये भी 24 रेखा है। हंस चंद्रिका त्रोण धनु बंसी वीण निषेध मीन त्रिबल पीयूष हृद गोखुर महिषल शेष ध्वजा जम्बुफल शशिकला दरखट कोण त्रिकोण गदा जीव सरजू सरित उर्ध बिंदु सुठिलोन। 24 दाहिने में, 24 बाएं। तब आज स्वई छवि सीता राखी उर जपति रहते हरिनाम। जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, धाई चले। जब तेज दौड़िएगा पूरा तलुआ दिखाई देगा पीछे। जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम और स्वई छवि सीता राखी उर रटति रहति हरिनाम। भगवान राम के चरण के तलुओं में जो रेखा है, उसी रेखा का स्मरण करते हुए राम नाम जप रही है। और वही राम नाम की दीक्षा जो है गीधराज को मिला। गीधराज भी सुमिरत जिन्हि, किसका? आगे परा गीधपति देखा। गीधपति ने आगे परा देखा। क्या देखा? राम चरण रेखा देखा। अतः सुमिरत जिन्हि, उसी का सुमिरन करने लगा। क्यों? अगर पीछे भगवान होते, जरा देखिए कवित्र रामायण में क्या गोस्वामी जी कहते हैं, रटनी अकनी पहचानी गीध फिरे। भगवान राम रटनी अकनी, राम नाम के रटन को अकन मन सुन करके, राम नाम के रटन को अकन मन सुन करके, रटनी अकन पहचान। भगवान राम पहचाने के कौन है? कहा पहचानने लगे कौन है? कहा गीध। ये भाई राम नाम का रट कर रहा है और हम आगे चले आए हैं। तो रटन यकन पहचान गीध। जब जान लिया कि गीध है तो फिरे, माने आगे चले गए थे, लौटे। कोई आगे जाएगा तभी तो उसके चरण का तलुआ पड़ा रहेगा भाई, निशान। तो रटन यकन पहचान गीध फिरे। कौन फिरा? करुणामय रघुराई। हमारे अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राम लौटे, देखे तो देखते क्या है? तुलसी राम ही प्रिया बिसर गई। कितने उदार सरकार हमारे हैं।
कि आज विरह है श्री किशोरी जी का, खोजने जा रहे हैं, लेकिन तुलसी राम ही प्रिया बिसरी गई, सुमिर स्नेह सगाई। स्नेह का सगाई का है, मरते वक्त में ये मंत्र लिया है, जब कर रहा है, आखिर वक्त पर जो मंत्र लेकर के जब करता है स्नेह का सगाई। पूरा जीवन तुम लोग व्यतीत कर दे रहे हो, इतने दिन से स्नेह नहीं हो पा रहा है, और गिद्धराज स्नेह की सगाई किया, परिणाम क्या हुआ? परिणाम देखिए भक्ति की। राघवेंद्र सरकार ने भक्ति के माध्यम से, अभी तो आपने देखा कि श्री किशोरी जी चरण के तलुओं की उपासिका हैं, वैसे चरण के तलुओं की उपासिका होने के नाते उनका चेला गिद्धराज ये भी चरण के तलुओं का रेखा का उपासक हुआ। लेकिन कैसे मालूम है कि चरण के तलुओं की उपासिका है? एक तो यहां जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, स्वई छवि, रेखाओं की छवि को राखिउर रटत रहति हरि नाम। दूसरे लंका में जब बंदिनी के रूप में है, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं श्री किशोरी जी किस तरीके से है, इसका एक छोटा सा हम रूपक आपके सामने रख दे रहे हैं प्रमाण के लिए। तो ऐसा है कि श्री किशोरी जी उस अशोक पादप के नीचे हैं और ऐसे कमलासन में बैठी हुई हैं, दाहिना पैर बाएं पैर पर और बायां पैर दाहिने पैर पर। जो दाहिना पैर बाएं पर रख लोगे और बायां पैर दाहिने पर रख लोगे, कमलासन हो जाएगा। तो जो भगवान राम के दाहिने पैर में जो रेखा थी, जानकी जी के बाएं पैर में थी, और जो भगवान राम के बाएं पैर में रेखा थी, वो श्री किशोरी जी के दाहिने पैर में थी। तो श्री किशोरी जी ने दाहिना बाएं पर कर लिया और बायां दाहिने पर कर लिया, कमलासन में बैठ गई। जब कमलासन में बैठ गई, भगवान राम का पैर बन गया। तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा कि निज पद नयन दिए मन, अपने मन को अपने पैर पर दी हुई है, लेकिन राम पद कमल लीन। क्यों? दाहिना बाएं पर कर दिया, बायां दाहिने पर कर दिया, भगवान राम का पैर हो गया। निज मन दिए, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव कौन सुख देख जाने के लिए। वहां भी तो स्पष्ट है कि श्री किशोरी जी चरण नहीं, चरण का तलुआ नहीं, चरण के रेखा की उपासिका है। और हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज भक्ति हैं, भक्ति रूपी श्री किशोरी जी के पास में जब जाते हैं, उन्होंने कहा आजा रे अमर गुण निधि सुत हो, आजा रे अमर। अजर माने तुम्हारी जरा अवस्था न आवे, बुढ़ापा न आवे, अमर मरो ना। ये तो एक भाव हो गया। दूसरे, श्री किशोरी जी ने हनुमान जी से कह दिया था, जब ये कहे कि सुनो हुमा तू मोही अतिशय भूखा और लाग देख सुंदर फल रूखा, श्री किशोरी जी ने कहा यहां बड़े 5 प्रकार के भट्ट हैं, भट्ट, सुभट्ट, नाना भट्ट, दारुण भट्ट और महाभट्ट। ये 5 प्रकार के भट्ट हैं। यहां काम नहीं चलेगा रूप से, और रूप लेकर के आए हो, अस कही नाई सबन कह माथा, और हर्ष चले ही धैर्य रघुनाथा। रूप लेकर के आए हो। बोले तब माता जी, कहा यहां रूप से नहीं काम चलेगा, यहां अब कहा माता करें क्या? कहा रघुपति चरण हृदय धरी, तब तात मधुर फल खाओ। यहां चरण से नहीं, चरण के रेखाओं से जब उस पर ध्यान तुम्हारा जाएगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। निशाचर कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों? कहा उसी में पीयूष है, पीयूष नाम अमृत, और उसी में सरजू नदी भी है। सरजू नदी में
2 ट्रक ले जा करके आग फेंक दीजिए तो क्या सरजू जी जलने लगेंगी? बुझ जाएंगी ना। तो ऐसे कोई अगर जलाने लगेगा तो जलोगे नहीं, क्योंकि सरजू नदी रहेगी शरीर में। दूसरे उसी में अमृत है, पीयूष हृदय अमृत भी है, इसी के मारने से तुम मरोगे नहीं। इसलिए चरण के रेखा की उपासिका श्री किशोरी जी ने श्री हनुमान जी महाराज को कहा कि रूप को, अब तक रूप चला, लेकिन अब चरण के तलुओं में जो रेखा है उसकी उपासना कीजिए। भक्ति का कहा मान करके हनुमान जी महाराज, और वास्तव में भक्ति का दर्शन हो गया। भक्ति के कार्य हेतु आए थे, भक्ति के आदेशानुसार यहाँ का कार्य संपन्न किए, और संपन्न करने के बाद में भक्ति का आभूषण, उधर से भक्ति का आभूषण क्या है? भक्ति का आभूषण राम नाम है। राम नाम लेके उधर से आए और फिर इधर से भक्ति का आभूषण लेकर के गए। काहे? जब मुद्रिका को दिया तो हनुमान जी महाराज, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, वहां से तो लेके आए थे। भक्ति की अंगूठी थी, भक्त की अंगूठी के किसको आभूषण क्या होता है? राम नाम उस पर लिखा हुआ है। राम नाम है अंकित, अति सुंदर। भक्ति अगर देगी तो राम नाम ही तो देगी। उसको कहां लेकर के आए थे? गाल मेली मुद्रिका पुंसुतुंग में भक्त का जो श्रृंगार है, भक्त का आभूषण क्या है? राम नाम ही तो है। इसलिए हनुमान जी मुंह में डाल करके उसको ले करके आए, लेकिन यहां भक्ति जी ने अपना आभूषण दिया। हमार तुम ही दीजिए कछु चीना का, ठीक है, और दिया। कहा क्या दें इनको? श्री किशोरी जी लगी सोचने कि करके भूषण भेज कर मानव कर गही लीन। भगवान राम ने मानो मेरा हाथ पकड़ लिया हो कि भक्ति तुम कहीं रहो, अगर मैं ज्ञान हूं अखंड तो तुमको लेके आऊंगा। तो जब करके भूषण भेज कर मानो कर गहलीन, श्री किशोरी जी ने कहा कि हाथ का भूषण दे करके भगवान राम ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि तुम सीते चाहे जहां रोगी लेकर के आऊंगा। तो इन्होंने कहा अब भूषण क्या दे, और तो रह नहीं गया। सिर के भूषण भेज कर मनहु शीस धर दीन। श्री किशोरी जी ने कहा हे सरकार, 9 महीना हो गया आपके वियोग में डूबे हुए। देखो चूड़ामणि, चूड़ामणि कहां होता? सिरो मध्यस्थ शिखा मात्रे चूड़ा। सिर के मध्य में जो यहां है इसको चूड़ा कहते हैं। इसी का बिगड़ा हुआ चूड़ा है। इस चूड़ा में जो स्थित मणि है उसी को चूड़ामणि कहते हैं। कहा यहां तक केस पर्यंत डूब चुकी हूं आपके वियोग में सरकार। इसलिए आपने करके भूषण भेज कर मानव कर गही लीन, तो मैं भी सिर के भूषण भेज कर मनव शीस धर दीन, आपके चरणों में मस्तक रख देती हूं। इतना डूब चुकी हूं, आप चाहे बचावे चाहे जैसा करें। तो जब करके भूषण भेज कर मानव कर गही लीन, और श्री किशोरी जी सिर के भूषण भेज कर मनव शीस धर दीन, जब दोनों जोड़ बराबर भयऊ, तो चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्क समेत पवन सुत लयऊ। तो भक्ति के माध्यम से हनुमान जी महाराज समुद्र को कूद करके आए, बिना किसी प्रयास के। कोई न यान है न कोई बात है, इधर से जाते हैं उधर से चले जाते हैं, समस्त निशाचरों का संहार करते हैं। उसी तरीके से अगर भक्ति तुम्हारे अंतःकरण में रही तो जितने भी हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा, ये जितने निशाचर हैं उसका संहार अकेले भक्ति कर देगी और तुम्हें भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचा देगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम करूंगा और याचना करूंगा कि आप लोग भजन करते रहेंगे और भक्ति के माध्यम से आप निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान की कृपा के पात्र होंगे।
भगवान अपनी कृपा आप लोगों के ऊपर जरूर प्रकट करेंगे, अपना कृपा पात्र बनावेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। 10 बार भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विपति हरण हनुमान, जय जय विपति हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्त भगवान की जय। एक वंदना के माध्यम से अरे सबरी करे इंतजार हो, राम आई है भवनवा, सबरी करे इंतजार हो, राम आई है भवनवा, सबरी करे इंतजार हो, राम आई है भवनवा, सबरी करे इंतजार हो, राम आई है भवनवा। निहुरे निहुरे सबरी डगर बहारे, निहुरे निहुरे सबरी डगर बहारे, निहुरे निहुरे सबरी डगर बहारे, निहुरे निहुरे सबरी डगर बहारे। यही रहिया आई है भगवान हो, राम आई है भवनवा, यही रहिया आई है भगवान हो, राम आई है भवनवा, यही रहिया आई है भगवान हो, राम आई है भवनवा, यही रहिया आई है भगवान हो, राम आई है भवनवा। निहुरे निहुरे सबरी डगर बहारे, निहुरे निहुरे सबरी डगर बहारे, डगर बहारे हाँ रहिया बहारे, डगर बहारे हाँ रहिया बहारे। यही रहिया आई है भगवान हो, राम आई है भवनवा, यही रहिया आई है भगवान हो, राम आई है भवनवा, सबरी करे इंतजार हो, राम आई है भवनवा, सबरी करे इंतजार हो, राम आई है भवनवा। उसकी गुनरिया सबरी झारी के बिछावे, उसकी गुनरिया सबरी झारी के बिछावे, उसकी गुनरिया सबरी झारी के बिछावे, उसकी गुनरिया सबरी झारी के बिछावे। आसना लग गई है भगवान हो, राम आई है भवनवा, आसना लग गई है भगवान हो, राम आई है
गो माता की, गो माता की, राम जन्मस्थली की जय जय सीताराम। फिर से संभल करके एक बार